इम्पोर्टेंट कि पेरेंट्स अपने जो बॉयज हैं उन्हें इतनी दे शुड बी सो वेल ब्रॉट अप। एक बुरे आदमी भी अच्छी चीज होती है, आप अच्छी चीज क्यों नहीं सीखना चाहते? क्यों? आमिर खान इतना डेडिकेटेड एक्टर है। मैं खुद उसको लाइक करता हूँ, मैंने बोला ना अच्छी चीज सीखो ना आप, कौन मना कर रहा है? पर यही सब कुछ अच्छी चीज है क्या? हाय मैं आपसे जाना चाहती हूँ, फ्रेंडशिप दैट्स इट, आप इसको बहुत अच्छी समझ। गर्ल्स को खुद weak, we're not weak, sometimes we can be as strong as guys and sometimes more stronger. और अगर आप अकेले हैं और वो लड़की भी अकेली है और उसके साथ 3-4 लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसे में आप हिम्मत करेंगे वहां जाने की? मैं पूरा कंफर्म नहीं कह सकता। ऐसे गंभीर मुद्दों पर ब्रेक पर जाना भी कोई कम खतरनाक चीज़ नहीं होती, मैंने अभी अनुभव किया है। और अभी जो आप देख रहे थे वो फर्स्ट इंडिया के स्टॉप इट कैंपेन का हिस्सा था। हमारे साथ जयपुर से जयश्री जुड़ रही हैं। जयश्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कि मेरा ये कहना है कि जो महिलाएं हैं उन ये तो सर्वविदित है कि जुडिशरी और पुलिस जो है वो उनको सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो प्रशासन की है महिलाओं को अत्याचार रोकने के लिए, न तो शिक्षा में ऐसी नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है, एक बेकार का सब्जेक्ट उसको मान लिया जाता है, और न ही समाज में कोई ऐसे उदाहरण किसी राजनेता या राजनीतिज्ञ की तरफ से दिए जाते हैं, न समाज के लोग जो हैं वो ऐसे चरित्रवान लोगों को बहुत ही जो कहते हैं उसे इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों को ही वो भ्रष्टाचारी नेताओं या भ्रष्टाचारी या ये महिलाओं को परेशान करने वाले व्यक्ति हों उनको बड़ी इज्जत देते हैं। तो उसके लिए जो है वो हमारा प्रशासन क्या करता है? जी जयश्री जी और अर्चना जी। देखिए, प्रश्न तो बहुत सटीक है उनका, एक आम महिला के जहन में ये बात आती है। तो मुख्य रूप से उन्होंने सही बात की कि जो मॉरल साइंस हुआ करता था, मुझे लगता है वो विषय आजकल पढ़ाया नहीं जाता है। और दूसरी बात ये कि हमें हमारे लड़के और लड़कियों को ये बताना पड़ेगा कि जैविक तौर पर पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है, पूरी तरह से महिला भी सक्षम है। ये ठीक बात है कि फिजिकली उसको कमज़ोर माना जाता है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप उसको ओवर पावर करें। ये सारी चीज़ें बचपन से अपने लड़के को समझानी पड़ेगी। और ये मॉरल साइंस और ये सारी बातें तो है, लेकिन समाज में बिल्कुल अत्रे साहब भी सही कह रहे थे और आपने जज साहब से भी बात की। देखिए, पुलिस माफिया और जुडिशरी, मुझे कहना नहीं चाहिए, इसमें अपमान भी महसूस कर, लेकिन ये गठजोड़ कई जगह देखने को मिलता है और उसका नतीजा ये होता है पुलिस माफिया और जुडिशरी में कई बार नहीं, राजनीति को तो सबका सुपर पावर है। आप भी तो आती सबसे पहले ट्रांसफर करवाती हैं अपने, आप लोगों ने वो कह ही दिया कि बिल्कुल ही खराब, आप सबसे पहले ट्रांसफर करवाती हैं अपनी पसंद के एसपी का। नहीं, मेरी बात सुनिए, अभी कल 50 ऑफिसर्स के 2 दिन में 100 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं, तो 5-7 के नाम जयश्री जी ने भेजे होंगे कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, इसको बदल दें। बिल्कुल, और आप अपनी पसंद से न सिर्फ पुलिस अधिकारियों को लगाते हैं, वरन उनके ऊपर इतना प्रेशर भी बना के रखते हैं कि वो आपके हिसाब से काम करें। अभी ये बोल रहे थे शिप्रा, आपके हिसाब से काम का मतलब पॉजिटिव साइड में नहीं होता वो। मेरी बात सुनिए, प्रेशर ग्रुप्स की बात कर रहे थे, मैं कहती हूँ जयश्री जी उसको डिनाई करी थी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब तक प्रेशर ग्रुप्स रहेंगे तब तक समाज सही चलेगा। जिस दिन प्रेशर ग्रुप्स की समाप्ति होगी, तब अगर आपकी पार्टी प्रेशर ग्रुप के आधार पे काम नहीं करेगी तो समझ लीजिए कि वो एकदम से सामंती सोच के तहत काम करेगी, जिसकी आशंका राजस्थान को। प्रेशर ग्रुप के हिसाब से काम करेंगे तो निश्चित रूप से महिलाओं को भी आप शिकायत नहीं कर सकती, आपकी शिकायत वाजिब नहीं है। प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करिए, 2 दिन में ट्रांसफर करवा दिए 100 ऑफिसर के, और कितना प्रेशर चाहिए? प्रेशर ग्रुप नहीं खुद प्रेशर बना के चलते, प्रेशर ग्रुप को तो डिनाई करते हैं। ये सही कह रही है अर्चना जी, अगर शायद ये खुद अगर प्रेशर 5 साल बना के रखती तो शायद महिलाओं के साथ में इतना नहीं, हमने तो प्रेशर बनाया ना, आपने तो महिला कर दिया, लेकिन शासन में आए हुए महीना नहीं हो, आप स्वीकार करिए महिला शोषण का रिकॉर्ड बना दिया आप लोगों ने। महीना भर हुआ है सरकार में, आप इंतजार करिए। आप सरेआम महिलाओं की चेन स्नैचिंग हो रही है अभी आप शिप्रा जी, अर्चना जी का इशारा 5 साल आप इंतजार, आप 1 महीना हुआ है अभी, आप इंतजार करिए, होता है या नहीं होता है? लोकतंत्र में आपको मिला जनादेश, हम इंतजार करेंगे। और जीरो टॉलरेंस की बात कहने से जीरो टॉलरेंस नहीं होती है, महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो, ये हम भी चाहेंगे क्योंकि महिला मुख्यमंत्री है तो होना चाहिए संवेदनशील। लेकिन आप प्रेशर ग्रुप की स्थिति को तो समझिए। प्रेशर ग्रुप जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो बातों का प्रेशर होता है और एक काम का प्रेशर होता है।
तो जो काम के प्रेशर के बूते अगर काम किया जाए कि काम हमारे सामने एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मुझे सबसे बड़ी आपत्ति और मेरे ख्याल में समाज को भी सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि इतना बोलते हैं हम, इतना बोलने वाला समाज है, अगर उसमें से हम 20% भी अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर लें और इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल एक कार्य योजना हमारे सामने हो कि अगर जीरो टॉलरेंस अगर वो कहती हैं, मुख्यमंत्री अगर कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है, तो कृपया करके जनता को ये भी बता दे कि जीरो टॉलरेंस का असर 2 महीने में 3 महीने में हमें ये आंकड़े चाहिए कि 300 लड़कियां जो रोज जो मिसिंग है राजस्थान से वो आंकड़ा यहां तक आ जाएगा। जो चौथे पायदान पर फीटिसाइड के मामले में देश भर में मतलब बहुत राजस्थान महिला अपराधों में तीसरे नंबर पर बहुत ही बुरी स्थिति में है, तो उस पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्या मायने होंगे? फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ऑलरेडी मामले पेंडिंग पड़े हैं वो कब तक सुलझा लिए जाएंगे? अगर ये कार्य योजना कृपया करके वो बता पाए बजाय कि आरोप प्रत्यारोप करने के, तो शायद मुझे लगता है कि बिल्कुल शांति से काम। द्विवेदी जी एक बहुत अच्छी बात कही, समाज बहुत वाचाल है, तो जब महिला के मुद्दे को लेकर कोई एनजीओ या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इशू ना बनाए, उसे न्याय दिलवाए, उसको पब्लिसाइज नहीं करे, जब तक हम इस परंपरा को नहीं तोड़ेंगे महिलाएं आगे नहीं आएंगी। अत्रे साहब बहुत कम वक्त बचा, लेकिन मैं आपको वक्त देना चाहता हूं छोटा सा कि पुलिस ही पर सब लोग आरोप लगाते हैं, ये अत्याचार पुलिस पर तो नहीं है? नहीं, मैं इसमें दूसरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए बेचारी पुलिस और सब लोग उसी पर टूट पड़ते हैं। देखिए 3 चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। एक तो है जैसे रामायण में कहा भय बिन प्रीत न गुसाई, भय। और भय जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पुलिस क्रिएट कर सकती है। इंसान बाय नेचर, देखो अट्रैक्शन टुवर्ड वुमन इज़ ए वेरी कॉमन थिंग, ये इंसान की इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में है। उसके ऊपर जो चीज़ें अंकुश लगाती हैं उसको उच्छृंखल होने से रोकती हैं, एक तो समाज है, दूसरा धर्म है और तीसरा बल है। हमने डिस्कस किया फोर्स का, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, उसके मतलब एग्जीक्यूटिव, सारा उसका पार्टिसिपेशन है। इसके अंदर पेरेंट्स को, टीचर्स को, समाज को, इनको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि हम सारे जस्ट लेडीज़ के लिए भी एक वेस्टर्न सिस्टम को फॉलो नहीं करके हमें अपनी जो ये तो ठीक है, लेकिन ये तो ब्रह्मज्ञान जैसी बात है कि अब कौन से सिस्टम पर और समाज पर। जैसा आप आपके साथ खत्म करना चाहेंगे कि आप क्या दिशा देना चाहते हैं? बहुत छोटा सा मैं चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि एक तो हमको पुलिस को स्ट्रांग करना पड़ेगा और हम चाहते हैं कि पुलिस वाकई लेडीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए जी। और हर थाने में ये ज़रूरी हो जाए, जैसे कहा भी गया है, प्रोसीजर भी है कि महिला डेस्क होना बहुत आवश्यक है। और महिला थानों की भी बात, और महिला थानेदार भी होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ डेस्क के ही ऊपर बैठे, इसके लिए महिलाओं को पुलिस फोर्स में इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि महिलाओं को अपने आप में स्कूलों में, कॉलेजेस में ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो अपने का सेल्फ प्रोटेक्शन कर सके। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं जो है खुद ताकतवर बने, और पुलिस के लिए मैं माफी चाह रहा हूँ कि पुलिस को ताकतवर बनाने की बात सब लोग कर रहे हैं। इस चर्चा में आप सब लोगों ने हिस्सा लिया और हमें ज्ञान दिया, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिग फाइट में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुश रखिए, खुश रहिए और चलते चलते महिलाओं का एक और रूप देखिए।